एक यूनिक चीज आप देखेंगे क्या रिफ्लेक्ट करेगा। अरे वाह, ये चीज़ बड़ी प्यारी लग रही थी। गाइस देखिए कितना गजब का इसके अंदर जो है फीचर्स दिया गया है। लाइटें इसके अंदर करेंगे अकॉर्डिंग टू देखो बीट और बेस पे। बैक साइड की भी कर रही है, बैक साइड की भी कर रही है, सही कह रहे हो। ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, मतलब म्यूजिक चल रहा है और लाइटें भी म्यूजिक के साथ अपना अपना काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, देख सकते हो आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास ओला S1 Pro। इसके बारे में बताने वाले हैं हमारे भैया, तो बताइए भैया इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्कूटर है S1 Pro जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है 3rd जनरेशन के नाम से, ठीक है, जिसमें हमें कंपनी ने बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी चीज़ें बदलाव और बहुत सारी चीज़ें चेंज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जैसा अभी तक क्या था कि हमारा 2nd जनरेशन वाला स्कूटर केवल बेल्ट पे यूज़ हो रहा था। बिल्कुल। अभी इस वाले स्कूटर के अंदर हम देखने को मिलेगी चैन। तो चैन से क्या है कि स्कूटर के अंदर एक तो इसके अंदर जो पहले दिक्कतें थोड़ी सी हल्की थी, मूवमेंट थोड़ी सी फास्ट हो गई है, टॉर्क थोड़ी सी हमें और तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इसमें यहाँ पर चैन देखने के लिए मिलेगी। तो आप यहाँ पर चैन देख सकते हैं। चैन भी जो है वो अच्छी क्वालिटी की हैवी, और जैसे जस्ट लाइक अ बुलेट वाली चैन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो इससे क्या हो गया, एक तो बेल्ट से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और चैन से हमें और स्मूथनेस देखने के लिए मिल गई, जो पहले बिल्कुल भी नॉइज़ हमें नहीं मिलती थी बेल्ट के अंदर। इसमें हल्की सी नॉइज़ भी देखने के लिए मिलेगी। उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि जैसे ही हमारा स्कूटर तेज़ मूव करेगा, यानी कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, तो चैन की नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो हमें रियलाइज़ होगा कि हम स्कूटर को थोड़ा सा तेज़ या फिर फास्ट मूव करते हुए देख पा रहे हैं। साथ ही साथ मुझे इस वेरिएंट में जो दिख रहा है पीछे भी डिस्क ब्रेक है और आगे भी डिस्क। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर। ये देख सकते हो, ये रहे, हाँ ये रहा डिस्क ब्रेक। यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगा, ये रहा, ये आ गया। और मैं आपको फ्रंट भी दिखा देता हूँ। फ्रंट के अंदर भी आपको, और साथ ही साथ इसका जो एलॉय व्हील है ना वो काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। डिफरेंट किया है क्योंकि इस बार इन्होंने, पहले क्योंकि प्लेन होता था, इस बार अकॉर्डिंग टू कलर भी ना इसके अंदर सिल्वर, यानी कि जो इंडस्ट्रियल सिल्वर कलर दिया है, इसी के कलर की टेपिंग भी करके दी गई है। तो इससे काफ़ी अट्रैक्टिव, और जो पहले ये रिफ्लेक्टर हमारे स्कूटर में नहीं आता था ओला में, तो यहाँ पर ये ओला में रिफ्लेक्टर भी आपको देखने के लिए ये वाला जी, दिस वन, ये वाला स्कूटर का रिफ्लेक्टर जो है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर डिस्प्ले की और कलर की। तो हम बात है सबसे पहले, कलर बहुत ही यूनिक दिया सीरियसली। इस बार ओला ने कलर बड़ा प्यारा निकाला है, जो कि पहले अभी तक ये कलर नहीं आया था। बिल्कुल बिल्कुल, आया और काफी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। काफी कस्टमर का लाइक और पसंद करने वाला कलर है ये वाला। इस कलर की अगर हम बात करें तो अभी तक ये इंडस्ट्री का पहला कलर है जो मैट फिनिश के साथ दिया गया है, और स्कूटर्स में भी आता होगा या आ भी रहा है, लेकिन वो सारे ग्लॉसी कलर में है, लेकिन इस कलर के साथ बहुत ही प्यारा, काफी बड़ा डिस्प्ले दिया जी। गया है। इसको अनलॉक करो। जैसे भैया बता रहे हैं कि डिस्प्ले के बारे में, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिस्प्ले के लिए हमें कैसे यूज करने के लिए मिलेगा। पहला यहाँ पर ऑप्शन होता है पावर बटन के साथ, जैसे हम इसको सिंगल टाइम प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारी डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। जैसे भैया इसमें पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालिए, इसमें आप 00 डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, तो ये तो कंपनी का डिफॉल्ट पासवर्ड होता है। इस हम पासवर्ड को अपने अकॉर्डिंग कभी भी चेंज या फिर हम बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, हम इसके यहाँ पर स्क्रीन को स्वाइप करेंगे। स्क्रीन को स्वाइप करने के बाद यहाँ ऑल सेटिंग आती है, ऑल सेटिंग में जाएंगे। ऑल सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, जैसे फोन के अंदर भी आपने देखा होगा स्मार्टफोन के अंदर ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर होता है। जैसे आप इसको टैप करेंगे, हल्का सा स्क्रॉल करेंगे, चेंज पासवर्ड, देन ये आपको पुराना पासवर्ड डालना है, अपडेट सेकंड यहाँ पर आपको नया पासवर्ड डालना है 2 टाइम। पासवर्ड डालने के बाद वो रीसेट हो जाएगा, फिर आपका पासवर्ड। इसके अलावा इसमें क्या क्या फीचर्स में बेनिफिट एक और है, जैसा पहले पासवर्ड वाले की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि आप स्कूटर में पासवर्ड अगर आप डाल रहे हैं, कोई पड़ोस में आपके देख रहा है, हो सकता है शायद आपका फ्रेंड हो, बिल्कुल पड़ोसी हो, वो आपके साथ मजाक कर सकता है, पासवर्ड खोल के ले जा भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें इस सेफ्टी फीचर से भी एक ऑप्शन दिया है कि जिस मोबाइल नंबर से हम गाड़ी को बुक करते हैं ओला एप्लीकेशन से, बिल्कुल हम उसी से अपने गाड़ी को पूरा एक्सेस कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, जब हम अपने एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे उस मोबाइल नंबर से, ये पूरी गाड़ी का स्टेटस आपके मोबाइल पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। हम उसमें जैसे ही गाड़ी के पास आएंगे, प्रोक्सिमिटी सेंसर के हिसाब से गाड़ी के पास आते डिस्प्ले पे आपका एक पॉपअप खुलेगा, आप सिंगल क्लिक से लॉक, सिंगल क्लिक से अनलॉक कर सकते हो विद इन अ सेकंड। तो ये हमें एडवांस फीचर मिल जाता है। पासवर्ड डालने में समय लगता है, लेकिन लॉक अनलॉक फोन से करने में समय नहीं लगेगा। अच्छा, तो इसका बहुत यूनिक चीज है। ये चीज बहुत सही लगी आपकी, क्योंकि फ्रेंड कई बार कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, वो बाद में कहेंगे देखने को आपको मिलेगा। बात करते हैं सेकंड ऑफ ऑल, क्या होता है कि हमें कनेक्टिविटी चाहिए होती है अपने फोन में मैप यूज करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर मैप यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन मैप ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, आपने कोई लोकेशन अगर आपको सर्च करनी है, अभी अपडेट मांग रहा है, अभी पहले उसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद ये मैप रिसेंटली पूरा अपडेट हो जाएगा। जिस भी लोकेशन पे हमें मेरठ से बेगम पुल जाना है, हमें कहीं और कबाड़ी बाजार या फिर आपका लाल कुर्ती जाना है, तो हम डायरेक्टली मैप लगा के, ऐसा नहीं कि मेरठ का ही मैप है,
ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी आप जिस भी सिटी में स्कूटर आप लेके खड़े होंगे वहाँ का मैप खुल जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी इंटरनेट। बाकी ये पार्क मोड पे लगी हुई है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है पार्क, और ये स्कूटर का साइन भी बना आ रहा है इसमें, ठीक है। ये बहुत अच्छी। हम यहाँ पर बैक करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या फीचर एडिशनल मिल रहे हैं, जैसे वाईफाई, कि हमें अगर अपडेट खुद चेक करना है या फिर हमें मैप वाला अपडेट करना है तो हम वाईफाई से जाके कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ के लिए कस्टमर पूछेंगे कि अभी हमें इससे क्या क्या फायदे मिलेंगे। पहले जब हमारा फोन कनेक्ट हो जाएगा तो जो मैंने लॉक अनलॉक का फीचर बताया वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू ही होगा। सेकंड ऑफ ऑल थोड़ा सा नीचे लाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर दोनों साइड हमें ब्लूटूथ स्पीकर यूज करने के लिए मिलेगा। कभी आप सड़क पे चल रहे हैं या फिर आप घर में बैठे हुए हैं, हम दो चार लोग साथ में बैठे हुए हैं, कभी पार्टी ऐसी छोटी मोटी या फिर घर में बच्चे हैं, हमने गाने बजाए तो यहाँ से हम पेयर करके इसमें गाने भी बजा सकते हैं, ठीक है। ये एक्सपीरियंस हमारा और बेटर हो जाएगा। देन कभी आप चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं और सफर करते करते आप चाह रहे हैं कि मेरा फोन कनेक्ट हो इससे, स्कूटर से आपके, और आप फोन देख करके इग्नोर करना है या फिर आपको रिसीव करना है। स्मार्टफोन आप नहीं यूज कर रहे हो, बिल्कुल स्मार्ट डिवाइस और स्मार्ट वॉच अगर आप नहीं पहन रहे हैं तो डिस्प्ले पे ही आपको यहाँ पर आपकी कॉल देखने के लिए मिलेगी, किस नाम से किस नंबर से कॉल आ रही है, तो आप उसको इग्नोर करना है, इग्नोर भी कर सकते हैं। अर्जेंट है तो आप उसको उठा करके उसको कॉल पे रिप्लाई भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर माइक भी दिए हुए हैं आपको बात करने के लिए। ओहो, यहाँ पे तो ये एडवांस फीचर है और आपको ये फीचर्स तो बहुत ही अच्छा फीचर्स, गाड़ियों में माइक आते हैं, ओला में भी माइक आ रहे हैं। बेसिकली ये 2 व्हीलर में एक 4 व्हीलर वाले सारे फीचर्स लेकर एक स्कूटर तैयार किया है ओला ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोड्स की अगर बात करते हैं, डिफरेंट मोड्स क्या मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये रिवर्स है, आर लिखा है। अगर हमारा अच्छा रिवर्स मोड भी मिलता है इसका? एग्जैक्टली, रिवर्स मोड भी होता है, ठीक है। अगर हमारा स्कूटर स्टार्ट मोड पे है और 1% पे यानी कि 8 पोजीशन पे खड़ा हुआ है, तो हम उसको रिवर्स भी यूज कर सकते हैं। और यही बटन क्रूज कंट्रोल के लिए भी काम आता है कि अगर हमारी गाड़ी चल रही है 20 की स्पीड से अगर अबव है तो अब इस बटन को लॉक कर देंगे तो 20 की स्पीड से ऊपर क्रूज कंट्रोल को लॉक कर देगा, आप एक्सीलरेटर छोड़ के फिर आराम से चला सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बराबर में लाइट वाले ऑप्शन आते हैं। फ्रंट पे आइएगा, मैं इसका लाइट का ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये लाइट सिंगल भी है, ठीक है, डबल भी है, लेकिन अभी क्या होता है कि सभी स्कूटर में 2 ही लाइट आती है, ये केवल डेमो के लिए देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन ये एक सिंगल स्कूटर, इसमें जो DRL सा दिया गया है ये भी इसके अंदर जलेगा सर। ओफो, ये तो चीज बहुत बढ़िया दी गई है, क्योंकि कई बार क्या होता है सिर्फ दिखाए ऐसी दिखाने के लिए होता है, सिर्फ डेमो के लिए, लेकिन ये DRL जल रहा है, ये वाकई जलता हुआ बड़ा प्यारा भी लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इस गाड़ी को जो है मतलब काफी अच्छा लुक दे रहा है। हेडलैम्प, जो इसका हेडलैम्प की देखा जाए तो, और इसके अंदर ये दोनों अगर देखा जाए तो आप एक सिंगल भी चला सकते हो, बिल्कुल, हाँ ये सही है, फीचर्स बहुत ही अकॉर्डिंग टू यूज। आप चाह रहे हैं कि बैटरी आपकी कम कंज्यूम हो, बिल्कुल, तो अपने हिसाब से बैटरी को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि लाइट जितनी ज्यादा चलाएंगे बैटरी कंज्यूम ज्यादा करेगी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसी तरह के कुछ एडवांस फीचर्स में हम चलते हैं तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जैसे दोनों इसके अंदर आपका स्पीड मोड यानी कि जो मोड्स होते हैं स्कूटर में, हार्डली अभी तक 3 ही मोड आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 मोड देखने के लिए मिलेंगे। 4 कौन कौन से होंगे मैं आपको स्टार्ट करके बस स्कूटर में दिखा देता हूँ, दिखा दो। ये आप जैसे ही स्टार्ट करने का सबसे बेटर तरीका ये सेफ्टी पर्पज है कि घर में अगर आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या होता है कि बच्चों ने कभी पासवर्ड उन्हें पता भी चल गया तो स्टार्ट डायरेक्टली स्टैंड पे लगा करके वो स्टार्ट कर देते हैं, चोट लग जाती है। जी जी। तो ये दिखाऊंगा मैं आपको, जब तक ये वाला स्टैंड हटेगा नहीं तो ये वाला मोड नहीं हटेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाला स्टैंड हटाने से पहले हमारा स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा, अभी मोड हट गया, अभी मोड हट गया, देख सकते हो, ठीक है। अभी हमें स्टार्ट करने का तरीका, कोई सा भी एक ब्रेक प्रेस करेंगे आप, और देखिए सेल्फ हम सिंगल टाइम लगाएंगे, यहाँ पर ये मोड आ गया। लेकिन हमारा सबसे बेसिक मोड क्या होता है, इको जी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सबसे कम वाला मोड होता है जो हमारा 42 तक हाईएस्ट रेंज यानी कि स्पीड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नॉर्मल, यहाँ पर 80 तक की स्पीड आपको प्रोवाइड कराएगा। फिर आएंगे हम स्पोर्ट्स, जहाँ पर आपको 95 यानी 100 तक की स्पीड प्रोवाइड कराएगा। और फिर ये आता है हाई इसके अंदर ये 3 किलोवाट है, इसके अंदर 4 किलोवाट वेरिएंट भी आता है, जैसे आपको हाइपर मोड भी देखने के लिए मिल जाता है। तो हाइपर मोड पे क्या है कि जितनी इसकी टॉप स्पीड रहती है, जैसे कि इसकी टॉप स्पीड देखने को मिलेगी आपको 123, तो उस टॉप स्पीड तक ले जाने के लिए आपको हाइपर वाला मोड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी रही मोड्स की बात, जैसे हमने स्टैंड खोला ये अपने आप ही ऑटो मोड पार्क हो गई, पार्क मोड होगी। यहाँ पर आपको अगर इधर के बटनों का देखा जाए तो इनका यहाँ पर ये मोड वाला ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मोड्स का ऑप्शन है, ठीक है। ये स्टार्ट बटन है, ठीक है। ये वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए है, और नीचे वाला पॉज प्ले करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि इसमें आपको स्पीकर के लिए मैंने बताया, या फिर अगर आपका कॉल आ रहा है तो आप इससे भी रिसीव कर सकते हैं, इससे डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वॉल्यूम अप डाउन करना वो भी कर। अगर हम बात करें इसमें जो बैटरी की और मोटर की, वो कितनी कैपेसिटी? मोटर इसके अंदर आपको सबसे बेस्ट देखने के लिए मिलती है 11 किलोवाट पीक पावर के साथ, यानी 11 किलोवाट की पीक पावर अभी तक की सबसे हाईएस्ट पीक पावर के साथ आपको मोटर इसमें मिल जाती है। और बात करते हैं इसके अंदर बैटरी कैपेसिटी की, तो 2 मॉडल या 2 वेरिएंट आते हैं, ठीक है। पहला 3 किलोवाट और दूसरा 4 किलोवाट। जो बैटरी कैपेसिटी आपको
रेंज आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करती है ओला, क्योंकि अभी तक सबसे हाईएस्ट रेंज ओला के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है। जैसे 3 किलोवाट की बात करें तो कंपनी IDC 176 किलोमीटर लिखती है, लेकिन 130-140 किलोमीटर के आसपास आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। सेकंड अगर बात करते हैं 4 किलोवाट बैटरी की, तो 4 किलोवाट बैटरी में कंपनी 242 किलोमीटर लिखती है, वो IDC रेंज होती है। अच्छा, IDC का मतलब क्या होगा? IDC का मतलब कई बार पता नहीं होता। एग्जैक्टली, बिल्कुल कस्टमर अवेयर नहीं होता। कस्टमर कहता है कि भैया आपकी कंपनी ने 242 किलोमीटर की रेंज लिखी है, जी जी, आप कम बता रहे हो। बिल्कुल। उसका क्या फायदा होता है कि फायदा ये है, IDC रेंज कभी भी, जैसे आप देखा होगा आपने, कभी भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप ट्रेडमिल चलाते हैं। ट्रेडमिल पे क्या होता है कि कंपनी उसको लॉक करके खड़ी कर देती है पीछे वाले पहिए पे। उसमें एक स्पीड 20, 25, 30 है जो भी मिनिमम पे ये लॉक हो सकती है, तो उस पर लॉक करके क्रूज कंट्रोल लगा के छोड़ देती है। उसमें ना कोई वेट होता है, दैट मीन्स कोई सवारी नहीं होती है, कोई मोड यूज चेंज नहीं होता है, इको मोड पे चलती है, ना उसके अंदर इंडिकेटर यूज होगा, ना ज़्यादा लाइट यूज होगी। तो IDC रेंज का मतलब एक आइडियल रेंज के ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडमिल पे 20 की स्पीड पे कितनी रेंज दे सकती है। तो कंपनी क्या करती है कि 1 महीने या 15 दिन का ये यूजेस करती है, उसको डेली से डिवाइड नहीं 30 से डिवाइड करके, या 15 डेज का अगर रखती है तो उसको डिवाइड करके रखती है, उसी के हिसाब से उसको वो IDC रेंज लिखती है। हर किसी कंपनी में एक आइडियल रेंज होती है। हो सकता है शायद मैं मानता हूँ कि ओला शायद ज़्यादा लिखती है, कम चलती है, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि कस्टमर को पता है कि ओला का स्कूटर बहुत तेज़ चलता है, तो वो हमेशा कभी भी उसको इको मोड पे चलाने की कोशिश नहीं करता है, हमेशा नॉर्मल पे, स्पोर्ट्स पे या हाइपर पे रखता है। तो नॉर्मल पे क्या होगा कि एक्सेलरेशन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपको स्पीड दे सकता है, तो कस्टमर उसी को यूज़ करता है, उसमें थोड़ा सा बैकअप कम हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ओला झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ओला झूठ नहीं बोलता, बस ये होता है कि यूजेस पे डिपेंड करता है बॉस। और हम एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि अगर देखें औरों के कंपैटिबल नहीं कहता मैं, हो सकता है किसी और कंपनी में भी आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन ओला शुरू से ही इन चीज़ों पे ध्यान दे रहा है कि बूट स्पेस क्या होता है। हमें स्कूटर हमने खरीद तो लिया, लेकिन अभी क्या है कि कुछ कंपनियों में बैटरी जो आती है वो केवल बूट स्पेस के अंदर ही फिटेड है, जैसे कि हमें पोर्टेबल बैटरी मिलती है। ओला हमें फिटेड बैटरी देता है, जो हमारी यहाँ पर इस पार्ट में यहाँ L शेप में बैटरी फिटेड होती है, और यहाँ पर ही बैटरी का 3 किलोवाट या 4 किलोवाट जो भी आप वेरिएंट लेते हैं, कंपनी वहाँ से लेस्ट बैकएंड से ही फिट करके देती है। बात करते हैं बूट स्पेस कैसे ओपन करते हैं। पहला टास्क है कि हम यहाँ से ही कमांड दे सकते हैं, टच से हमारा बूट स्पेस खुल गया, आपने केवल यहाँ से बूट स्पेस को ओपन कर देना। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान कंपनियाँ देती हैं। बिल्कुल, दैट मीन्स पहला इसमें आपको हेलमेट देखने के लिए मिलेगा। इसमें हेलमेट को खोलिएगा भैया, मैं हेलमेट भी दिखाता हूँ। लोग सोचते हैं कि ओला कंपनी जो है वो लोकल हेलमेट देती है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी यहाँ पर आपको ओला ISI मार्क और स्टील बर्ड का हेलमेट आपको देते हैं। यहाँ पर ग्लास पे भी प्रिंट है, और यहाँ पर भी इसकी ब्रांडिंग कंपनी ने स्टील बर्ड की यहाँ पर भी है। ओला ब्रांडिंग इसलिए दी गई है क्योंकि कंपनी ओला स्कूटर के अंदर रख के देती है हेलमेट, इसलिए ओला की ब्रांडिंग है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर एग्जैक्टली बिल्कुल हल्का फुल्का है, लेकिन प्रीमियम है, क्योंकि अभी इस समय ना ओपन यानी कि हाफ हेड हेलमेट का ही क्रेज चल रहा है। अभी तक लोग यही यूज करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल दोनों के लिए बेस्ट रहता है, कंफर्टेबल होता है। फिर हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या चीज़ें आती हैं। सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पर बात करेंगे तो इसके अंदर आपको ये बेस्ट अच्छी क्वालिटी का आपको चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में अच्छी चीज़ इस बार ओला ने क्या करा है, मैं आपको ये भी दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी है हमारी, ये गाड़ी अगर सिल्वर कलर की है तो फ्रेंड्स आपको मिरर भी ना सिल्वर कलर का देखने के लिए मिलेगा। तो ये इस बार इन्होंने यूनिक किया है, कलर ही रहने वाला है आपका। बिल्कुल, कस्टमर की बहुत ज़्यादा रहती थी कि यार हेलमेट सेम ही कलर का आता है, मतलब सॉरी इसके जो शीशे हैं मिरर्स हैं ये सेम ही कलर के नहीं होते, ब्लैक ही होते हैं। चार्जर की बात करें तो कितने किलोवाट का चार्जर होगा? चार्जर इसके अंदर 750 वाट का यानी 750 वाट का चार्जर इसमें कंपनी आपको देती है, जिसमें चार्जिंग का समय अगर लेके चले तो 5 से 5.5 से 6 घंटे। अच्छा, अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं तो जैसे घर पे कोई चार्ज करना चाह रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसके लिए अर्थिंग भी अलग से लगी हुई हो? कई बार ऐसा होता है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका सर, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या है कि कंपनी ने, ओला ने शुरू से ही, अभी आपने देखा भी होगा, आप घर में आयरन यूज़ करते होंगे सर, अगर आप घर पे प्रेस वगैरह करते हैं कपड़ों पे, नहीं भी करते हैं तो शायद वाटर मोटर के लिए आपके पास समरसेबल लगा होगा, या फिर उसे भी आप छोड़ दो। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि घर में फीमेल है, हेयर ड्रायर यूज़ करते होंगे। बिल्कुल 1000 वाट से कम नहीं आता है। बिल्कुल, उससे भी कम वाट का चार्जर है 750 वाट का। तो उसके लिए आपको अर्थिंग के लिए कोई बड़ा प्लग, कोई बड़ा सॉकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो नॉर्मल प्लग होते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये नॉर्मल जो प्लग होते हैं आप इसके अंदर भी चार्जर को यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल प्लग है, 5 एम्पियर से ऊपर का प्लग होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से चार्ज कर सकते हो। टूल किट वगैरह, टूल किट मैं आपको ये खोलिएगा, मैं बता देता हूँ। इसके अंदर एक आपको 14 नंबर की दैट मीन्स जो चाबी होती है उसको बोलते हैं, और एक 4 नंबर की इसमें Allen की आती है। एक कस्टमर के पोर्टेबल यूज़ करने के लिए कभी आपको लग रहा है कि छोटी मोटी दिक्कत कहीं है और आप कहीं फंस गए, तो ये
छोटी मोटी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर जगह आपको मिस्त्री साथ हो सकता है ना मिले, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। किट दी गई है जी, ये फर्स्ट एड किट होती है। फर्स्ट एड किट के अंदर आपका बर्निंग के लिए, चोट के लिए या फिर गर्म पट्टी और नॉर्मल पट्टी भी इसके अंदर आपको बैंडेज देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है। बाकी इसमें अगर पीछे की तरफ आ जाए बिल्कुल, तो ये जो इसका टिल लैंप है, इसको हम टिल लैंप बोलेंगे। यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ जी। तो ये LED बेस रहने वाला है टिल लैंप, और काफ़ी इसको लाइट जलाना देखो काफी प्यारा लगता है जब ये जलता है। ये रिफ्लेक्शन बहुत प्यारा करता है, बहुत ही प्यारा करता है, अट्रैक्टिव कलर है, वाइट लाइट दी हुई है पूरा। ये जो टिल लैंप है पूरा कनेक्टेड है, और ये इंडिकेटर भी बिल्कुल 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 बहुत अच्छी चीज बताई भैया ने, देख सकते करेक्टली। ये देखिए, ये देखो इसी के अंदर पूरा, ये जैसे आपकी महंगी महंगी कार्स आती है ना, उनके अंदर जो रहता है बिल्कुल सेम फीलिंग देने, बाहर की तरफ नहीं है कि आपको डैमेज होने का डर है, सबसे अच्छी चीज है इसी के अंदर। और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके अंदर सेफ्टी लाइट फीचर, या फिर चाहें आप तो इंडिकेटर चारों अगर आपको एक साथ जलाने हैं तो यहाँ पर बैक वाला ये जो बटन दिया है इंडिकेटर का, आप इसको कंटिन्यू दबा के रखेंगे। अच्छा। तो चारों के लिए ये चारों ही यानी कि आपके जो इंडिकेटर है सेफ्टी लाइट फीचर्स का काम करते हैं। दैट मींस जैसे अगर आप कहीं आप बारिश में चल रहे हैं, पीछे से किसी का एक्सीडेंट होने का, या फिर कभी ऐसा होता है ठंड में कोहरा, ये दैट मींस जिसको फोग बोलते हैं वो ज़्यादा होता है, तो उससे बचने के लिए अपने सेफ्टी पर्पस बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बाकी आपकी नंबर प्लेट एग्जैक्टली, ये नंबर प्लेट यहाँ पर पिन अप हो जाएगी, लाइट भी दी गई है, रिफ्लेक्टर लाइट दी गई, ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरा यहाँ पे S1 Pro का ये ब्रांडिंग भी हो रहा है, ब्रांडिंग दिया गया है, बैंजिंग दी गई, और यहाँ से ही आपका जो है ये चार्ज होने वाला है, पुश पुल का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, चार्जिंग सॉकेट आपका यहीं पे लगने वाला है। तो कई कस्टमरों का सर ऑप्शन होता है, मैं बता देता हूँ एक और चीज़ कि कस्टमर कई लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पर ये आपका ये फॉर्म लगा दिया है, पहले यहाँ पर कवर लग के आता था। अच्छा। तो कंपनी उसको पहले लगा के देती थी, लेकिन पहले कस्टमर स्कूटर की वैल्यू अभी से ज़्यादा होती थी। अच्छा। अभी कंपनी ने वैल्यू कम कर दी है, ये केवल बहुत ज़्यादा इतना बड़ा पार्ट नहीं है, कंपनी से भी अगर आप खरीदते हैं तो 100-200 रुपये के समथिंग का आ जाता है। अच्छा। तो ये कवर हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। तो फिर हम बात करते हैं इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ जो स्कूटर्स के अंदर शायद किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर चार्जिंग के लिए आपका मोबाइल का कभी ऐसा होता है, आज के डेट में स्मार्टफोन आप चला रहे हैं, स्मार्टफोन चलाते चलाते कभी ऐसा भी होता है कि यूजेज आपका ज़्यादा है और स्मार्टफोन आपका डिस्चार्ज हो गया, तो इसमें चार्जिंग के लिए USB पोर्ट आउटपुट के लिए आपको दिया गया है। आप उस केबल को अगर कैरी करते हैं तो अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, किस जगह लगेगा ये बिल्कुल यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ आगे की साइड शायद यहाँ पर आपका कैमरा नहीं जा पाएगा, ये यहाँ पर आपको ये देखिए, इसको दिखा देते हैं जी, यहाँ पे एग्जैक्टली। ओहो, यहाँ पे दिया, अच्छा USB पोर्ट दिया गया है, और यहाँ पर आगे आपको 1 लीटर का स्पेस भी दिया गया है, अगर आप फोन चार्जिंग पे लगा के यहाँ पर रखना भी चाहते हैं तो आराम से रख सकते हैं। और इतना ही स्पेस लेफ्ट साइड में भी दिया गया है, यहाँ पर भी कर सकते हैं। सामान कुछ आपको हुक करना है यहाँ पर तो आराम से 2 से 3 लीटर के समथिंग का आप। अच्छा, किस कंपनी के स्पीकर मिल जाते हैं? स्पीकर इसमें ओला आप नहीं यूज करते, ओला आप नहीं, आवाज अच्छी है मतलब, है ना? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आवाज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका जो एलॉय व्हील है ना वो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो इन्होंने राउंडिंग दी गई है सिल्वर कलर की, काफ़ी प्यारा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो 90/90 12 टायर साइज़ इसका रहने वाला है, देख सकते हो। और बाकी जो है अगर इसके जो शॉकर की बात करूँ, अच्छा डुअल वाला हो गया, फ्रंट वाला है ना, ये मोनोशॉक बैक वाला होता है। बाकी दोस्तों ये सब रहने वाला है पूरा, आपको A to Z मैंने सारी चीज़ें इसके बारे में विस्तार से भी दिखाऊंगा। इसके अंदर क्या एडवांस मिल जाता है कि जैसे हम गाने बजाते हैं कभी कभी क्या होता है, ठीक है, इसमें मैं कनेक्ट करके आपको स्पीकर्स का एक अलग एक्सपीरियंस फील कराता हूँ, बिल्कुल, जो शायद किसी भी स्कूटर में नहीं है। दैट मीन्स अभी तक मुझे लगता है कि शायद किसी में भी नहीं है, ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ। मैं आपको चला के दिखाता हूँ तब आपको लगेगा कि हाँ सीरियसली ये कुछ अच्छी और यूनिक चीज़ है, शायद किसी ने स्कूटर लिया हो और उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस ना किया हो। हाँ चलाइए सर, मैं प्ले करता हूँ सर। अच्छा, पेयर करना पड़ेगा एक बार जी, एक्चुअली ब्लूटूथ से जब तक आप पेयर नहीं करेंगे किसी स्पीकर को तो कैसे? बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो बुरा ना माने सर, तो मैं आप ही से जान सकता हूँ कि कौन सा गाना आप सुनना पसंद करेंगे। कई लोगों को लगता है कि शायद अपनी तरफ से आप ऐसे गाना सुना रहे हो, मुझे पसंद नहीं है। कोई भी चला दीजिए अच्छा सा, हमें तो सिर्फ क्वालिटी दिखानी है ना, इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है स्पीकर की। ये फिलहाल ये एक यूट्यूब पर रैंडम वीडियो चल रही है, ठीक है, गाना प्ले कर देता हूँ। बहुत सही है, बिल्कुल। ये और ये चीज़ें देख सकते हो, ये है इस डिस्प्ले पर पार्टी मोड सर्विस। अच्छा, पार्टी मोड सर्विस, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया भैया। लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करना। अगर S1 Pro हमारे पास एक के अलावा और है, अच्छा ज़्यादा भी है ना, अगर आप एक के अलावा 2, 3, 4 भी हैं, ठीक है, आप आपस में एक साथ कंसेंट करके होस्ट कर सकते हो। अच्छा, एक ही गाना, एक ही स्पीड, अच्छा, एक ही लाइट बीट्स चारों स्पीकर में काम करेगा। अरे वाह, मज़ा आ गया दोस्तों। ज़रूर वीडियो लाइक करें,
और चैनल सब्सक्राइब करें। ओला लेनी है वो ज़रूर कमेंट करें। और हमारा जो ये शोरूम है कंकरखेड़े के अंदर ही शोरूम है, ठीक है ना। ये जो हमारा सरदना वाला रोड है इसी के ऊपर, और आर्यनगर तुलसी कॉलोनी पतंजलि स्टोर अपोजिट में पतंजलि स्टोर है। और पतंजलि स्टोर वो दिख भी रहा, ठीक है ना, वो रहा। तो बता सकते हो जिसको लेना हो। वीडियो लाइक जरूर, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।